समय एवं बयस जेकोसी भी हेउ मध्य जेतेबेले केही ना केही जीवजंतु मानक वर्गीकरण करने को चाहिए से माने यह दुई प्रकार वर्गीकरण निश्चित करथिले। कौन कौन ना उद्भिद एवं प्राणी। गत किछि शताब्दी धरी कौनसी ना कौनसी भावे यही दुईटी भाग बा यही दुईटी जीवजगत अपरिवर्तित रहिछि एवं समय सहित आमे यही दुईटी जीवजगतरु अनेक जीव मानक बाहर करी एक नूतन जीवजगत सृष्टि करिसंती। उदाहरण स्वरूप शैवाल। आमे पूर्वरु भाबुथिले जे शैवाल हेउछि उद्भिद जगत अथवा प्लांटी जगतर जीव, किंतु वर्तमान समय रे सेगुडिक प्रोटिस्टार अंतर्भुक्त। किंतु वर्तमान मध्य आमे प्लांटी एवं एनिमलिया बा उद्भिद एवं प्राणी जगत को निर्दिष्ट भाव में एक स्वतंत्र जीवजगत देकी रखिछंती। आमे जेउ प्लांटी एवं एनिमलिया जीवजगत को अध्ययन करुछंती एगुडिक मध्य साधारणतः भाव में अति जटिल जीव मानक अंतर्भुक्त करा जाय। एही भिडियो रे आमे प्लांटी जीवजगत बा उद्भिद जीवजगत विषय रे गभीर भाव में अध्ययन करबा। एठी मन रख उद्भिद जीवजगत मध्य समस्त प्रकार उद्भिद मानक ही अंतर्भुक्त करा जाय। एक छोट शैवाल ठू आरंभ कर बड़ वृक्ष पर्यंत प्रत्येक उद्भिद एक सुन्यष्टीय और बहुकोशीय अटंती एवं प्रत्येक उद्भिद रे कोश भित्ति रही थाए जहाँकि सेल्युलोज नामक जैविक पदार्थ रे तैयारी होता है। एवं जदि आम फंजाई सहित एम तुलना करवा फंजाई मानकर कोश भित्ति काइटिन नामक एक जैविक पदार्थ द्वारा तैयारी होता है। तेबे यह ही होची उद्भिद एवं फंजाई मध्य एक मौलिक पार्थक्य। तेबे उद्भिद मानक मध्य आउ कौन थाए आमे जदि कहि परिबा उद्भिद मानक मध्य क्लोरोफिल रही थाए। एगुड़िक उद्भिद को रंग प्रदान कला बेले उद्भिदर आलोक श्लेषण प्रक्रिया पाई मध्य गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती एवं एही प्रक्रिया द्वारा उद्भिद सेमानकर खाद्य निजे प्रस्तुत करे। तेबे एही सब उद्देश्य पाई उद्भिद पाखरे क्लोरोफिल ए एवं क्लोरोफिल बी परी अनेक उपादान गुड़िक अछि। किंतु वास्तव में किछि उद्भिद मध्य अछंती जहाँकि अन्य जीव मानक मध्य खाद्य हिसाब से व्यवहार करती। जेपरिक एक उद्भिद होछि भिनस फ्लाइट्रैप। उदाहरण स्वरूप आम नहीं पारिबा। एमाने कौन करती ना पोक मानक धरी खाद्य हिसाब से सेमानक उपभोग करथांती। एवं एहा परे उद्भिद मानकर अन्य गुरुत्वपूर्ण विशेषता हेउछि जे एमानकर जटिल प्रजनन तंत्र। वर्तमान एई चित्रटी को तुमे भलसे लक्ष्य कर। तेबे एई चित्र रे तुमे जेउ फूलटी को देखुछ एहा होछि एक मंदार फूलर उदाहरण एवं एहा मध्य रे आमे उद्भिदर प्रजनन अंश गुडी को देखिथांती। एठी जे अंशटी को तुमे देखुछ भलसे लक्ष्य कर। एई अंशटी को आमे कहिथांती कोन ना पुरुष प्रजनन तंत्र एवं एई मझिरे जो मोटे अंशटी को तुमे भलसे लक्ष्य करछ एई अंशटी को देख। एई अंशटी को आमे कहिथांती एगुडी को होछि स्त्री प्रजनन तंत्र। तेबे जो पुरुष प्रजनन तंत्र मध्य रे एमाने पुंग जुग्मक सृष्टि करथांती जाहाको पराग रेणु बोली कहा जायथाय। एवं एई स्त्री प्रजनन अंशटी एगुडी को अत्यंत बड़ एवं एमाने स्त्री जुग्मक बा डिंबक सृष्टि करथांती। एठी तुमे देखि परथुवे जो छोट छोट बिंदु सदृश देखा जाउची एगुडी को होछि स्त्री जुग्मक। तेबे स्त्री जुग्मक गुड़िक वास्तव में बा डिंबक गुड़िक वास्तव में अचल अटंती। एमाने गोटे जगार अन्य जगह को जाई पारंती नहीं। तेबे पराग रेणु गुड़िक पुरुष जनन तंत्र आसी स्त्री जनन तंत्र उपरे पड़िबा परे एमाने एक पराग नली माध्यम रे एई पट देकी स्त्री जुग्मक सहित मिसे बा समायन करे एवं सेथुरु जो नूतन जीवटी सृष्टि हुए ताको आमे जुग्मज बोली कहिथांती। एवं ए स्त्री प्रजनन तंत्र एपरि भाबे गठित किंबा विकास पाइछि जेउठी एई जुग्मज को बा एई जुग्मज जेतेबेले भ्रूण रे परिणत हुए सेमानको खाद्य जोगाया पई एमाने सहाय्य करिथांती। एहीपरि जटिल प्रजनन तंत्र प्रोटिस्टा फंजाई अथवा किछि निम्न धरणर उद्भिद मानक मध्य देखिबाको मिलिबो नाही। तेबे एहीपरि जटिलता जहाँकि उद्भिद मानक ठारू आरंभ होईछि जेतेबेले आमे अन्य जीवजगत बा प्राणी जीवजगत मध्य को जिबा ताहा धीरे धीरे जटिल हेबाकू लागिबो। एवं ता छडा आमे एठी जो अतिरिक्त अंश गुडी को देखुचंती फूलर पाखुड़ा गुड़िक दलमंडल और वृत्तिमंडल गुड़िक एमानंक ठारे कोनोसी भी प्रजनन कोष न थाए। एगुड़िक साधारण कोष द्वारा गठित अथवा सरल भाषा में कहि परिबे जे एई अंश गुड़िक आमे जेउ कोष गुड़ी को देखि थांती सेगुड़िक प्रजनन करि पारंती नाही। प्रजनन पई केवल ए पुरुष प्रजनन तंत्र एवं स्त्री प्रजनन तंत्र मध्य थिबा कोष गुड़िक दायी। ठीक अछि। तेबे उद्भिद जगत रे कोषर भिन्नता शरीर गठन जल परिवहन और बीज धारण क्षमता अनुसार उद्भिद जगत को विभिन्न भाग में विभक्त करा जाय थाए।
तेबे चल उद्भिद जगत रे भिन्न भिन्न प्रकार उद्भिद मानक दृष्टिपात करबा। तेबे प्रथमे आमे जे उद्भिद जगत विषय कथा हेबा ताहाकू थालोफाइटा कहा जाय थाए। एइठी तुमे थालोफाइटा अंतर्भुक्त जे उद्भिदटी को देखुछ ताहाकू आमे स्पाइरोगाइरा बोली कहिथांदी एवं एइठी जे उद्भिदटी को देखुछ एहाकू आमे कारा बोली कहिथांदी। ए दुईटी उद्भिद साधारणतः थालोफाइटा रो अंतर्भुक्त। तेबे एमानकू आमे कोन कहिथांती? एमाने हेउचंती अविभक्त शरीर विशिष्ट उद्भिद। तेबे काहेकि आमे एमती एमानकू अविभक्त शरीर विशिष्ट कहिले? जे जानि रख जे एमानकर आकार अत्यंत सरल अटे एवं एमानकर शरीर गंडी चेर और पत्र आदि विभक्त न होई केवल एक अविभक्त पिंडी बा थालस आकार रे पड़ी रही थांती। एमाने एक कोशीय भी हेई पारंती बहु कोशीय भी हेई पारंती। ता छड़ा सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथाटी होची एमानक मध्यरे कोनोसी भी संबाही टिश्यू न थाए बा जाको आमे भास्कुलर टिश्यू कहि थांती एमाने न थांती। तबे आमे थालोफाइटा विषय तो आलोचना कले किंतु वास्तव रे जदि आमे लक्ष्य करिबा जे उद्भिद जगत विषय आमे पढुचंती साधारणतः भाव में एमानकु 5 भाग में विभक्त करा जाय थाए। कौन कौन? गोटे तो आमे आलोचना कले कौन थालोफाइटा, आउ गोटे को आमे कहंती कौन ब्रायोफाइटा एवं अन्यटू को आमे कहंती टेरिडोफाइटा। ठीक अछि। ता छड़ा आहुरी मध्य दुई प्रकार उद्भिद जगत थाए। कौन कौन से मानको कहा जाय? गोटे को कहा जाय जिम्नोस्पर्म बा नग्नबीजी उद्भिद जगत एवं अन्यटी को आमे कहिथांती आंजियोस्पर्म बा आवृत बीजी उद्भिद जगत। तेबे थालोफाइटा विषय तो आमे सम्यक आलोचना करि सारलेनी। तेबे चलो परवर्ती उद्भिद जगत जहा कि ब्रायोफाइटा विषय आलोचना करिबा। तेबे एठी लक्ष्य कर आमे ब्रायोफाइटा उद्भिद जगत को देखुचंती। तेबे उदाहरण स्वरूप ब्रायोफाइटा आमे कोन देखुचंती? एई जो उद्भिदटी को आमे देखुचंती एहा को आमे मॉस उद्भिद कहिथांती बा एहा को आमे फ्यूनेरिया बोली कहिथांती एवं एगुडी के होचंती माराकांसिया। साधारणतः भाव में जदि आमे आलोचना करिबा एमानक शरीरटी चेप्टा थाए। ता छड़ा एमानकर कांड मूल एवं पत्र आदि बारी हुए नहीं। तेबे जदि कांड मूल पत्र नहीं ताहले सेमानंको धरी रखिया पई एठी तुमे देखि परतो चेर भली किछि संस्था थाए एवं ताहाको आमे राइजॉइड बोली कहिथांती। ठीक अछि। तेबे एठी सबुठु जरूरी कथाटी हेउची कोन ना एमानकर मध्य कोनोसी भी भास्कुलर टिश्यू न थाए। भास्कुलर टिश्यू कहले तुमे कोन बुझ ना आमे आगरु मध्य पढिचंती जे भास्कुलर टिश्यू आमे जाइलेम और फ्लोएम को कहिथांती। एटा को आमे जाइलेम बोली कहिथांती एवं एटी को आमे फ्लोएम बोली कहिथांती। एमाने मिलित भाव में उद्भिदर भास्कुलर टिश्यू कहा जाए बा संवाही टिश्यू कहा जाए। जाइलेम मध्य देई उद्भिदर जल प्रवाहित होइतला बेले फ्लोएम मध्य देई खाद्य पदार्थ परिवहन होइताय। तेबे तुमे एटी देखि परथबो एटी चेर भलिया किछि अंश देखा जाउची किंतु वास्तव रे चेर नुहे। एटी उद्भिदर कांड देखा जाउची बा मूल देखा जाउची। तेबे एगुडी को प्रकृत भाव में मूल किंबा कांड नहंदी। जेहेतु एमाने प्रकृत भाव में न थांदी तेबे सेमानंको में ब्रायोफाइटा बा सरल उद्भिद जगत बोली कहिथांदी। तेबे पुनश्च आमे जदि एटी आलोचना कले जे एमानंक शरीर रे भास्कुलर टिश्यू बा जाइलेम फ्लोएम आदि न थाए ताहले सेमाने जल एवं खाद्य पदार्थ को किपरि भाव में परिवहन करथांती। तेबे जानि रख जे ब्रायोफाइटा माने एते छोट एवं एते सरल जे सेमाने विसरण बा डिफ्यूजन एवं ऑस्मोसिस प्रक्रिया द्वारा जल एवं खाद्य पदार्थ को गोटे स्थान अन्य स्थान को प्रवाहित करि परिबे। एवं एहा परे आमे जो परवर्ती उद्भिद जगत विषय आलोचना करिबा ताहाको आमे टेरिडोफाइटा बोली कहिथांती। तबे टेरिडोफाइटा रे तुमे जे उदाहरणटी देखुछ एमाननको आमे फर्न बोली कहिथांती। ठीक अछि। तबे पुनश्च आमे टेरिडोफाइटा विषय आलोचना करिबा। टेरिडोफाइटा रे कोन थाए? एमानक शरीर विभक्त होइके थाए। तार अर्थ कोन ना एमानक शरीर रे कांडटी अत्यंत छोट किंतु मूल पत्र आदि थाए। ता छड़ा एमाने सामान्य उच्चतर उद्भिद तेणु एमानक शरीर रे संवाही टिश्यू बा जहा को आमे भास्कुलर टिश्यू बोली कहिथांती एमाने थांती। ठीक अछि। एवं जदि तुमे फुलटी को देखिबो भल से जूम करिके लक्ष्य करिबो एहार पछ पार्श्व रे बिंदु भली स्पोरांजिया रे स्पोर तयारी हुए। एवं गोटे कथा मन रख आमे जो थालोफाइटा ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा विषय आलोचना कले एमानकर जो नग्न भ्रूण गुड़िक थाए पत्रर पछ पार्श्व रे सेगुड़ी को स्पोर कहा जाए। ठीक अछि। तेबे आमे जदि एटी 3 प्रकार उद्भिद को आलोचना करिबा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा एवं थालोफाइटा एमानकर फूल फल बा मंजी इत्यादि न थाए। तेणु एमानंकु आमे क्रिप्टोगाम बोली कहिथांती।
ଏବଂ ଅପର ପକ୍ଷରେ ସପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଆମେ ଫାନେରୋଗାମ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଫାନେରୋଗାମ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକର ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଥବା ଫଳ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିଥାଏ। ଏହି ଆଧାରରେ ଫାନେରୋଗାମକୁ ପୁନଶ୍ଚ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ। ଗୋଟିଏକୁ ଆମେ କହିଲେ ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ ବା ଆବୃତ ବୀଜି, ଯାହାର ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ଫଳ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଥାଏ, ଏବଂ ଅନ୍ୟଟିକୁ ଆମେ କହିଲେ ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ ବା ନଗ୍ନ ବୀଜି, ଯାହାର ଭ୍ରୂଣ ଗୁଡ଼ିକ ନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଜନନ କରିଥାନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଜନନ ମଞ୍ଜି ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଚାଲ ପ୍ରଥମେ ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ ବା ନଗ୍ନ ବୀଜି ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଏହି ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ। ଏହି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜିମ୍ନୋର ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିବା? ଜିମ୍ନୋର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନଗ୍ନ ଏବଂ ସ୍ପର୍ମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ବୀଜ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ନଗ୍ନ ବୀଜି ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଏମାନଙ୍କର ବୀଜ ଗୁଡ଼ିକ ବା ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ଫଳ ଭିତରେ ନ ରହି ନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରେଣୁ ପିଣ୍ଡ ଆକାରରେ, ଏଇଠି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରେଣୁ ପିଣ୍ଡ ବୋଲି କହିବା। ଏହି ରେଣୁ ପିଣ୍ଡ ଆକାରରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବୀଜ ଗୁଡ଼ିକ ବହନ କରିଥିବା ରେଣୁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଏକ କୋନ୍ରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ବୟପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଏହି କୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିଯାଏ ଏବଂ ବୀଜ ଗୁଡ଼ିକ ନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି କ୍ରମଶଃ ଖସିଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏଥିରେ ତୁମେ ଓଡୋସମାରୀ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ସାଇକାସ୍ ଏବଂ ପାଇନ୍ସ ଆଦି ଉଦ୍ଭିଦକୁ ନେଇପାରିବ। ପୁନଶ୍ଚ ଆମେ ଆବୃତ ବୀଜି ଉଦ୍ଭିଦ ବା ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପୁନଶ୍ଚ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଞ୍ଜିଓର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆବୃତ, ଏବଂ ସ୍ପର୍ମର ଅର୍ଥ ପୁନଶ୍ଚ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ବୀଜ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆବୃତ ବୀଜି ଉଦ୍ଭିଦ ବୋଲି କହିବା। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ବୀଜ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଆବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଆବୃତ ହୋଇକି ବା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଫଳ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏହି ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଚିତ୍ରରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏହି ଫଳ ମଧ୍ୟରେ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ତା ମଧ୍ୟରେ ଆବୃତ ହୋଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆବୃତ ବୀଜି ଉଦ୍ଭିଦ ବୋଲି କହିବା। ତେବେ ଏହି ମଞ୍ଜି ବା ବୀଜ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ବୀଜପତ୍ର ଥାଏ। ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ସମୟରେ ଏହି ବୀଜପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବୀଜରେ ବା ମଞ୍ଜିରେ ଥିବା ବୀଜପତ୍ରର ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଆବୃତ ବୀଜିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। କ'ଣ କ'ଣ? ନା ଗୋଟିଏକୁ ଆମେ କହିବା ଏକ ବୀଜିପତ୍ରୀ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟିକୁ ଆମେ କହିବା ଦୁଇ ବୀଜପତ୍ରୀ। ତେବେ ଏକ ବୀଜିପତ୍ରର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ତୁମେ କ'ଣ ନେଇପାରିବ? ଧାନ, ଗହମ, ମକା, ବାଜରା, ବାଉଁଶ, ଆଖୁ, ନଡ଼ିଆ, ପିଆଜ, ସବାଇ ଘାସ ଇତ୍ୟାଦି ଏକ ବୀଜି ପତ୍ରର ଉଦାହରଣ। ଏବଂ ଦୁଇ ବୀଜି ପତ୍ରର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଗ, ବୁଟ, ଶିମ୍ବ, ମଟର, ଚିନାବାଦାମ, ତେନ୍ତୁଳି, କଖାରୁ, ଲାଉ, ଜହ୍ନି, ତରଭୁଜ, କାକୁଡ଼ି, ପୋଟଳ ଇତ୍ୟାଦି। ଏମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ବୀଜି ପତ୍ରର ଉଦାହରଣ। ତେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆବୃତ ବୀଜି ଉଦ୍ଭିଦ ବୋଲି କହିବା।